नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी हॉलिडेज के ओनर्स अंकुश जी और आनंद जी से। फैमिली के जनरल सप्लाई स्टोर से काम करना चालू किए और आज 100 से ज्यादा बसेस का बिजनेस चला रहे हैं। ये कहानी पक्का जबरदस्त होगी, तो आप भी उतने ही उत्सुक हैं जितने कि मैं। तो आइए जानते हैं लक्ष्मी हॉलिडेज की कहानी और भी बहुत कुछ आनंद जी और अंकुश जी के बारे में उनसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना टाइम देने के लिए एंड बहुत बहुत स्वागत हमारे शो पे आनंद जी और अंकुश जी, द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ बस ऑपरेटर्स पे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप लोग बचपन से ही साथ रहे हो और अब बिजनेस भी साथ कर रहे हो, तो आपकी बॉन्डिंग हमेशा से बहुत अच्छी रही होगी। कैसा था आपका बचपन? क्या कहानियाँ और कुछ ऐसे कुछ शेयर अगर करना चाहो तो? बचपन तो मैम नॉर्मल जब सबका होता है, मगर हम दोनों की शुरू से अटैचमेंट बहुत थी। बहुत छोटी सी जगह में रहते थे हम लोग, लाइक छोटा सा एरिया था, कोई बड़े प्लेस नहीं था, तो भागी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी हमें उस टाइम में। धीरे धीरे जैसे हम जनरल स्टोर हमने शुरू किया मैक्लोडगंज में, तो थोड़ी दुनिया बड़ी देखी। फिर धीरे धीरे जो आप बता रहे हैं ट्रैवल, जैसे हम दिल्ली आए, उसके बाद जैसे तालाब से नदी और नदी से समुंदर वाली बात वैसे ही। धर्मशाला जैसी खूबसूरत जगह में बड़े हुए और अब दिल्ली, कैसा रहा ये बदलाव? ये बदलाव तो मैडम मजबूरी है। रिहाइश के हिसाब से धर्मशाला से बढ़िया जगह तो कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल। मगर बिजनेस करना है तो धर्मशाला में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है हमारे बिजनेस के लिए। दिल्ली सेंटर है, बीइंग कैपिटल है इंडिया की, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, इसलिए हमें दिल्ली मूव करना ही पड़ा। धर्मशाला रहते हैं हम, हर महीने अच्छा। जाते हैं, महीने में कुछ दिन यहाँ, थोड़े दिन के लिए वहाँ जाना जाते ही हैं, फैमिली वहीं है। अच्छा, अपने परिवार के जनरल स्टोर से काम करना चालू किया और अब आज 100 से ज़्यादा बसेस की बिजनेस, लक्ष्मी हॉलिडेज के ओनर। कैसा रहा ये सफ़र? क्या है लक्ष्मी हॉलिडेज की कहानी? मैम कहानी ये भी शुरुआत करने के जनरल स्टोर की ही बात है। कोई कंपटीटर ही हो गया आज के, उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी खुंदक वश ही हमने काम शुरू किया, नहीं तो कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं था। बस वही तेज थी, उसी को लेकर काम शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँच गए। हमें तो 12 साल लग गए, हमें बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हमने इस टाइम में, मगर ओवरऑल सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा। हमने 2011 में स्टार्टिंग में 2 सेकेंड हैंड वॉल्वो ली थी। बड़ी मुश्किल से ली थी उस टाइम के हिसाब से, हमारे हिसाब से। आई थिंक उस समय फाइनेंसेस की बहुत प्रॉब्लम भी होती थी। उससे पहले में कभी हमने लोन लिया ही नहीं था। अच्छा। हमारी फैमिली भी थोड़ी अलाउड नहीं कर रही थी हमें कि आप लोन लेके काम करोगे, तो काफ़ी मुश्किल था हमारे लिए वो। बिजनेस फैमिलीज में ये होता है थोड़ा। वही इसलिए थोड़ा हमारे लिए मुश्किल था, मगर जैसे भी करके वो 2 बसेज ली। फिर नेक्स्ट ईयर हमने 2 और बसेज ली, फिर एक वॉल्वो ली, फिर थोड़ा 2-3 साल का गैप दिया। फिर हमने जो अपनी स्पीड अप की 2016 से की। 2016 में हमने 2 वॉल्वो 2 लेलैंड ली। देन 2017 में हमने एक साथ 6 वॉल्वो ली। देन उसके बाद तो हर साल ईयरली हम 8 to 10 बसेज ले ही रहे हैं, और इस साल हमने अभी रिसेंटली 40 बसेज ले चुके हैं विद इन 6 मंथ आफ्टर कोविड। क्वाइट अ बिग ग्रोथ सर। आनंद जी और अंकुल जी, आप बिजनेस पार्टनर्स होने के साथ साथ भाई भी है, तो कैसे ये रिलेशन आपका बिजनेस में और हेल्प करता है? मतलब वो केमिस्ट्री बनाने में, क्योंकि ये दोनों बिजनेस पार्टनर्स को साथ में चलना बहुत ज़रूरी, तो ये केमिस्ट्री आपके लिए बहुत किस तरीक़ा से हेल्प करता है बिजनेस में? मैम बचपन से ही, स्कूल टाइम से हम साथ में रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। नेचर तो हम दोनों का अलग है, फिर भी मेन मैटर अंडरस्टैंडिंग है कि अगर किसी का डिसीजन गलत भी हो जाता है तो हम उसके साथ हैं। आइदर आनंद है या आइदर मैं हूँ। मैंने गलत डिसीजन लिया, डिसीजन कोई भी ले, गलत सही हो सकता है, क्योंकि चाह के तो कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेता। तो उस टाइम आदमी को सपोर्ट की जरूरत है, जो हम दोनों टाइम टू टाइम एक दूसरे की करते ही रहे हैं आज तक, और चाहे फ्यूचर में भी करते ही रहेंगे। तो हमारी बॉन्डिंग ऐसे ही रहेगी। बहुत बढ़िया सर। कुछ सोशल कॉजेज जो आपके दिल के बहुत करीब है, जैसे कि इको फ्रेंडली प्लांटेशन प्रोजेक्ट्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट, तो कुछ उसके बारे में अगर आप बताना चाहो, किस तरीक़ा से आप कंट्रीब्यूट करते हो उसके लिए? हमने अपने बसेस में तो थोड़ा सा कर रखा है। हमारी जितनी बसेस आप देखोगे उसमें हमने इसका
ग्रीन इंडिया का सब में लोगो लगा रखा है। और इसमें हमने जहाँ भी हमारी डेस्टिनेशन है हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी या हमारे स्टाफ की तरफ से कहीं भी वेस्ट फेंका ना जाए, प्रॉपर सही जगह से जहाँ भी वेस्ट यार्ड से उधर ही पहुँचाया जाए, जिससे हमें इंडिया को क्लीन रखने में मदद मिले। उसके लिए हमारी बड़ी पॉजिटिविटी, हमारे स्टाफ को हमने पूरी गाइडेंस दे रखी है कि आपको इस चीज़ पे बिल्कुल मतलब इस पे अमल रखना है आपको, कि आपको इस पे ध्यान रखना है कि आपकी तरफ से जो हमारा कंपनी का स्लोगन भी है मेन इंडिया ग्रीन इंडिया, तो हम अपनी पूरी 100% कोशिश रहती है कि हमारी तरफ से कहीं भी गंदगी ना फैलाई जाए। कार्बन फुटप्रिंट तो गाड़ी की मेंटेनेंस की बात करें तो हमारी तरफ से बेस्ट रहता है कि हमारी गाड़ी बिल्कुल वेल मेंटेन रहे, जिससे कि कार्बन एमिशन जो होता है जो भी उसमें हम कम से कम हमारी तरफ से रहे। बाकी तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है डे बाई डे इम्प्रूव हो ही रही है, 4, 6 एंड देन फ्यूचर में इलेक्ट्रिक भी है, तो सो हम जा ही रही है। लक्ष्मी हॉलीडेज काफ़ी सक्सेसफुल है, मगर बोलते हैं ना कि अगर सपने देखना छोड़ दे तो बढ़ना छोड़ देते। क्या सपने देख रखे आपने लक्ष्मी हॉलीडेज के लिए? जिस टाइम हमने शुरुआत की थी तो कोई ऐसा सपना नहीं था, ना हमें पता था कि हम इतनी दूर तक पहुंच जाएंगे, मगर डे बाय डे है, हमारी टीम है, हमारे टीममेट्स का साथ है, सबका विश्वास है, जिसके सहारे ही हम यहाँ तक पहुँचे। और जो टीममेट्स का अगर साथ ऐसे ही रहा, कारवां बढ़ता रहेगा और हम आगे बढ़ाते ही रहेंगे अपने काम। और फिर भी ट्राई तो करेंगे ऑल ओवर इंडिया हम काम कर सकें। अभी सिर्फ नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे हैं, पर ट्राई करेंगे जल्दी ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकें बड़े हिट के साथ। बहुत जल्दी होगा सर। और जैसा कि आप बोल रहे थे टीम का साथ, ऑब्वियसली या किसी भी कंपनी के लिए टीम का साथ होना बहुत ज़रूरी है। हाउ डू यू कीप देम मोटिवेटेड? मोटिवेटेड तो मेन मोटिवेशन है ट्रस्ट। अगर हम टीम के ऊपर ट्रस्ट रखेंगे तो वो अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो हमने अपनी टीम पे शुरू से ही ट्रस्ट दिखाया है, प्लस अगर वो गलती करते हैं तो उनको मौका देके सुधरने का मौका, प्लस उनको वो कॉन्फिडेंस देते हैं जो उनको ज़रूरत है, जिसी के ही सहारे हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। टीम को कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, तो कंपनी भी अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर ट्रस्ट करती है। बिकॉज ऑफ फैमिली, लक्ष्मी हॉलीडेज फैमिली, वी आर हियर। ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें आप अपने सक्सेस के लिए धन्यवाद कहना चाहोगे? वो बहुत से लोग हैं, ये तो बहुत लंबी लिस्ट है ये तो। फिर भी मेन स्टार्टिंग में हमारे मिस्टर अंतरिक्ष जी हैं, जिन्होंने हमें फर्स्ट डे से, सन्नी बोलते हैं उन्हें, सन्नी नाम फेमस है वो बहुत की रोल था उनका फर्स्ट डे से। जब हमें ABCD कुछ नहीं पता था, उन्होंने हाथ पर पकड़ के चलना सिखाया हमें। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टाफ जो उस टाइम से लेकर आज भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, 12 साल हो गए, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। हमारा ऑफिस स्टाफ जो तब से लेकर आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सारी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना ट्रस्ट लक्ष्मी हॉलीडेज भी करा और आज तक लक्ष्मी हॉलीडेज में ही। इसमें बहुत से लोग हैं, कुछ ड्राइवर्स जो फर्स्ट डे से हमारे साथ जुड़े थे वो आज भी हमारे साथ हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। लाइक हमारे बहुत स्टाफ ऐसा है जो उनके अपॉर्चुनिटी और भी मिली है कहीं जाने की, बट वो हमारे साथ ही रहे हैं। लाइक कभी उनको फैमिली लाइक सैलरी पैकेज थोड़ा अच्छा मिला होगा, ऑफर्स आई होगी, बट उन लोगों ने वो नहीं देखा। उन लोगों ने पता नहीं क्यों ऐसे डिसाइड किया हमें आगे काम करना है। आज वो सब भी तरक्की कर रहे हैं हमारे साथ, 8-8, 10 साल से लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन सबका बहुत बड़ा खतरा है। बिकॉज कोविड टाइम में जो मार्केट में बिल्कुल क्राइसिस था, उस टाइम भी वो घर पे भी रहे, फिर भी उन्होंने ट्रस्ट बनाए रखा और आज भी हमारे साथ हैं। सबको पता है कोविड का 6 महीने का समय या साल का समय कैसा रहा, सब पूरी मार्केट क्राइसिस में थी। तो भी मैं सारे स्टाफ का जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करके इतने टाइम से हमारे साथ हैं, मैं सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए, स्पेशली अगर बस इंडस्ट्री में, एक सॉफ्टवेयर में ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स है जो एक बस ऑपरेटर को देखना चाहिए? बहुत से नाम तो बहुत ज़्यादा है। और लाइक सबसे पहले तो यूज़ करने में बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। लाइक हमारे पास स्टाफ की जितनी भी हायरिंग किसी भी जगह में हो, उनके लिए डिफिकल्ट ना हो उसको यूज़ करना। कोई भी सॉफ्टवेयर वो कैसे यूज़ करते हैं, बहुत सिंपल होना चाहिए यूज़ करने के लिए। और फंक्शन उसमें अभी हमें बिटला से बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिल गई है, बहुत ज़्यादा फीचर हम यूज़ कर रहे हैं बिटला के। लाइक
हमारे हर एक स्टाफ के लिए कई तरह की ऐप डेवलप कर दी है। जो काम वो डेस्कटॉप पे बैठ के पहले कर रहे थे, अभी फ़ोन में हर जगह वो काम हो पा रहे हैं, बहुत ईजीली वो काम हो पा रहे हैं। उसके साथ साथ जो नए नए फंक्शन अभी ला रहे हैं, हमें अकाउंट सिस्टम में बहुत हेल्प मिल रही है। पहले हमें पेमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। अभी हमारे एजेंट्स को सीट बुक करने के लिए उन्होंने हमें नया सॉफ्टवेयर लाइक डेवलप किया हमारे लिए। पहले हम एजेंट्स कॉल करते थे, सीट पूछते थे, कब जाएगी, टाइमिंग पूछते थे। अब इतना ईजी हो गया कि सबके हाथ में से पावर आ गई है, वो सॉफ्टवेयर से अपना बुक कर लेते हैं। बिटला एजेंट कनेक्ट जी, उससे बेनिफिट मिला हमें, उससे उनका भी टाइम बहुत बच गया, हमारा भी टाइम बहुत बच जा रहा है। इसके अलावा अभी एक नई ऐप स्टार्ट की थी इन्होंने, हमारी कोई भी कैंसिलेशन, सेम टाइम कैंसिलेशन, लाइक अगर हमारा कोई बस रूट हम कर रहे हैं, ऑन द वे कोई सीट की बुकिंग होती है, कैंसिल होती है, हमें सेम टाइम चेक करना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी पहले उसमें। अभी हमारे सब स्टाफ के पास वो एप्लीकेशन है, तो हर जगह का उनको पिकअप वगैरह इजीली पता चल जाता है। इस जगह से इतने पैसेंजर बैठने हैं, इतना पिकअप होना है, तो इन चीज़ों से बहुत ईजी हो गया। पैसेंजर के लिए भी काफ़ी ईजी है, वो जीपीएस से ट्रैक कर लेते हैं, बस के लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, कभी उनको डिले हो रहा है, बस डिले हो रही है तो उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर अच्छी मिल जा रही है। बहुत अच्छे बेनिफिट मिले हमें बिटला से। बिटला डे बाय डे टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिटला ने हमारी बहुत हेल्प की है बिजनेस को ईज बनाने के लिए। मैन्युअली हर एक चीज़ ऑपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट था। अपना टीम का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाने में मदद की। उन्हीं के बिहाफ पे हम इतनी फास्ट ग्रो कर पा रहे हैं। जो हमारी एनर्जी अपने स्टाफ और हिसाब बनाने में वेस्ट हो रही थी और जिसकी वजह से लीकेजेस बहुत ज़्यादा थी, तो हम उसको काफ़ी हद तक कम कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। मैन्युअली तो पॉसिबल नहीं है, मैन्युअली काम करना पॉसिबल ही नहीं था। ऑब्वियसली अभी हम अप्रोक्सीमेट हमारे 25 ब्रांचेस हैं अभी, तो सभी कनेक्ट है बिटला से ही। हमें देखना भी नहीं पड़ता कि कब कहाँ पर क्या हो रहा है, अपने सिस्टम में बैठ के हम देख रहे हैं हर कोई क्या काम कर रहा है, तो बहुत ईजी है हमारे लिए अभी बिटला से। सर इसी तरह हम आपकी सर्विस में रहेंगे। एक चीज़ और है मैम हमारे लिए, बिटला से हम कोई भी अगर नई चीज़ हमें लगता है कि हमें ऐसा कुछ मिल जाए तो बिटला बहुत हेल्प करता है हमारी उसे प्रोवाइड कराने में। ये बहुत अच्छा है बिटला का। टाइम लगता है, नेचुरली टाइम लगेगा कि बहुत जल्दी रेडी नहीं हो सकता, बट अभी तक आई थिंक 2-3 साल हो गए, हर 2-3 महीने हमने कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट दे दी, सर ऐसा भी हमें चाहिए, उन्होंने फुल ट्राई किया कि हमें कैसे न कैसे करके वो प्रोवाइड कराएं। ये बहुत बड़ी हेल्प है हमारे लिए। हमारे विचारों को सॉफ्टवेयर में उतार कर देना जो बहुत टफ काम है, बिटला बहुत जल्दी काफ़ी कम समय में वो चीज़ करके दे रहा है। उसके लिए हम बिटला का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। आपकी तरह और भी यंग जनरेशन में अभी जो बस इंडस्ट्री में अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? हम जो भी नए ट्रांसपोर्टर्स आ रहे हैं इंडस्ट्रीज में, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो अपनी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें अगर वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैक्सिमम ऑपरेटर्स जो नए आते हैं वो एजेंट्स के थ्रू जुड़ते हैं, जो वो उनको हेल्प आउट कर नहीं सकते, वो उनको सही गाइडेंस नहीं दे पाएंगे, उनको सही पोजीशन नहीं पता होगी उनको किस साइड जाना है। मैं तो उनको ये एडवाइस करना चाहूँगा वो अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं, जिससे उनको डिसीजन लेने में हेल्प मिले कि उनको आगे जाना है या नहीं जाना है। जो हमने किया उसका एक्सपीरियंस हमारा यही रहा, क्योंकि हमारी फर्स्ट डे से इन्वॉल्वमेंट थी अपने काम में, तो जिसकी वजह से ही हम आज यहाँ तक पहुँच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी और अंकुश जी अपना कीमती समय हमें देने के लिए और अपनी स्टोरी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और व्यूअर्स, अगर आपको भी इनकी स्टोरी उतनी ही इंस्पायरिंग लगी जितनी हमें सुनने में लगी, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।